असम आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। गुवाहाटी का वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पूरी तरह तैयार है, जहां कुछ ही घंटों में सत्ता का नया अध्याय लिखा जाएगा। सुबह 11:40 पर हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ असम में बीजेपी एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। वहीं इस बार का शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ताकत, रणनीति और राजनीतिक संदेश का बड़ा मंच बन गया है। वहीं पूरे देश की नजरें गुवाहाटी पर टिके हैं, क्योंकि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। रामेश्वरम तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और ये चेहरे नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं और पहले भी सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। यानी इस बार अनुभव और नई रणनीति का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं अतुल बोरा जो असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं और चरण बोरो जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से आते हैं, एनडीए के सहयोगी दलों की ताकत को दर्शाते हैं। वहीं अजंता नियोग का दोबारा मंत्री बनना ये संकेत देता है कि सरकार अनुभवी चेहरों पर भरोसा बनाए रखना चाहती है। वहीं रामेश्वरम तेली की वापसी भी खास मानी जा रही है, जिन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए अपनी पहचान बनाई थी। इससे पूरे आयोजन का एक और बड़ा संदेश है एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन। हिमंता ने यह भी ऐलान किया है विधायक रंजीत दास को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। यानी सरकार बनने के साथ ही संगठन और सत्ता दोनों मोर्चे पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। वहीं सोमवार रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंच गए थे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसे असम के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि ये लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बनने का प्रतीक है। शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इसे और भव्य बना रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव जैसे कई बड़े मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान और सर्बानंद सोनोवाल जैसे नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि उद्योग जगत, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख और हजारों बीजेपी कार्यकर्ता भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। और ये आयोजन साफ तौर पर दिखाता है कि असम अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। वहीं अब सवाल यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की दूसरी पारी कैसी होगी। क्या वो विकास की रफ्तार को और तेज कर पाएंगे? क्या असम को एक नए मुकाम तक ले जाने का सपना पूरा होगा? एक बात तय है कि आज का दिन सिर्फ शपथ का नहीं बल्कि नए विजन, नई ऊर्जा और नए असम की शुरुआत का भी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।